वेलकम बैक। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी आज बलूचिस्तान में सामने आई जब हमने देखा कलदम बीएनए के कमांडर 70 साथियों के साथ हथियार डालते हैं, सरेंडर करते हैं, कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं और बड़े बड़े इंकशाफात भी करते हैं। लेकिन ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हुआ, ये भी आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। चंद माह कबल एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे गुलजार इमाम शंबे, उन्होंने हथियार डाले थे, सरेंडर किया था और उसके बाद एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। उन्होंने बताया जाके अपने साथियों को एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि आप भी हथियार डाल सकते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला शुरू हो गया है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी ऐसे लोग हैं जो हथियार डालेंगे, कौमी धारे का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट निगरान हुकूमत के लिए भी, सिक्योरिटी के इदारों के लिए भी, पाक फौज के लिए भी। और इससे वाजे भी ये हो गया कि भारत, जिसके ऊपर हमेशा हम कहते थे कि वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मुलविस है, आज वो दहशतगर्द खुद बता रहे हैं कि फंडिंग होती है। भारत चाहता है कि बलोचिस्तान में हालात ख़राब हो, जिसके लिए बड़ा पैसा लगाता है। साथ साथ दहशतगर्द थे, अब कौमी धारे में आ गए हैं। सरफराज बंगलजई उन्होंने बताया कि 2014 में 155 मासूम शहरियों का कत्ल किया गया। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस कदर ख़तरनाक दहशतगर्द कलदम तंजीम है, जिसका अब खात्मा होने जा रहा है इस सरेंडर के बाद। क्योंकि बाकी भी जो लोग बचे होंगे वो यही सोच रहे हैं कि कितना जल्दी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ जाए। इन्होंने ये भी बताया कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाते थे और ये इन्होंने एतराफ़ कर लिया है। लेकिन यकीनन बहुत ज़रूरी है कि ये जो हथियार डालने का सिलसिला है ये लॉन्ग लास्टिंग हो, देर पा हो और इससे हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकें। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मशहूर मारूफ डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। पहला सवाल सर, क्या आप समझते हैं सर ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, देर पा रिजल्ट्स होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग वापस चले जाएंगे उसी काम पे? जी बहुत शुक्रिया इतने इंपॉर्टेंट इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। यकीनन आज की ये डेवलपमेंट बड़ी पॉजिटिव भी है और बड़ी हौसला अफजा भी है, क्योंकि ओवरऑल जो बलूचिस्तान में आप सिचुएशन को देखें, वहाँ पर अभी तो काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान और उसके वहाँ पर बहुत बहुत सारी और हमारे जो दुश्मन एलिमेंट्स हैं, उन्होंने रियासत के खिलाफ कुछ इलाकों में एक जंग की सी और एक शोरश की सी सूरत हाल पैदा की हुई है। और तो अलहमदिल्ला पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज इनको बेहतरीन तरीके से न सिर्फ टैकल कर रही है बल्कि इनका कला कामा करने के लिए हर वक्त तैयार भी है, हमदन गोश कोशिश में भी रहते हैं। इसके लिए हमारे जवान, हमारे अफसर जवानों के अपनी कीमती जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। आज की जो डेवलपमेंट है, सरफराज बंगलजई का आपने जिक्र किया, हम सबको याद है कि गुलजार इमाम शंबे कुछ अर्सा पहले उसने सरेंडर किया था। ये बीएनए का चूंकि कमांडर था, ये जो सरफराज बंगलजई उसी का सेकंड इन कमांड नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन का था। जब से उसने सरेंडर किया, हार्ड कोर मिलिटेंट्स को ऑन ग्राउंड यही हैंडल कर रहा था। इसलिए इसका सरेंडर करना और इसके साथ 70 के करीब इसके हार्ड कोर मिलिटेंट फुट सोल्जर्स का सरेंडर करना एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जब इस तरह के लोग सरेंडर करते हैं उससे एक तो दहशतगर्दों के लिए बहुत हौसला शिकनी होती है, उनको आगे के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती हैं और साथ ही साथ इनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो कि मजबूरन इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बरसरे पेकार होते हैं, उनके साथ मिलकर इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, उनका हौसला मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलता है कि अगर वो भी अपनी हथियार फेंक के आइन और कानून के हवाले अपने आप को करेंगे तो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। हर कोई चाहता है कि जिंदगी नॉर्मल गुजारे। इन लोगों की जिस तरीके से ज़हनी तौर पर इनको इस तरफ ढाला जाता है, इनकी ज़हन साजी की जाती है, हम सबको पता है। तो आपके सवाल की तरफ आते हुए मुझे पूरा यकीन है कि इसको बुनियाद बनाकर आगे की तरफ चलते हुए ये एक लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, बिकॉज आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हम उम्मीद रखते हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो इनके साथ मिलके वहाँ पर इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में मुलविस हैं, मसरूफ हैं, उनके लोग भी कौमी दायरे में शामिल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि इनके जो कमांडर्स हैं, चाहे वो हरबयार मरी है या वो उसी तरीके से अल्लाह नजर बलोच है या बरामदाग बुख्ती है या जावेद मैंगल है, इस तरह के लोग ओवरसीज बैठ के खुद तो अपनी आरामदेह याशी की जिंदगियां गुजार रहे हैं और दुश्मन से पैसे लेके यहाँ पर आम लोगों को, आम बलोचों को कौमियत के नाम पे और नाम निहाद मिलिटेंसी के नाम पे उनको हर वक्त मरवाने पे तुले होते हैं, उनकी जिंदगियां जीरन बना के रखी हुई हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे पूरा यकीन है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल में इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। बिकॉज इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हमारे अदारे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट उस इलाके में है, टू फ्रंट पे काम कर रही है। एक तो जो इनके खिलाफ
बरसरे पेकार भी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उनको वैसे भी सबक सिखाया जा रहा है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कार्रवाइयाँ तेज होंगी। जिनको एहसास हो जाता है कि जी वो रियासत के ताबे रहे, वो रियासत के वफादार रहे, अपने किए पर उनको पछतावा है, उनको शर्मिंदगी है, वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनको साथ ही साथ फैसिलिटेट किया जाता है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। तो मैं टू प्रोंग स्ट्रैटेजी जो है ये बड़ी इफेक्टिव है और होता भी ऐसे ही है। आप लोगों को पहले सरेंडर करते हैं लोग, फिर उनको आप रिहेबिलिटेट करते हैं, री इंटीग्रेट करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो बरसरे पेकार हैं और साथ ही साथ उन लोगों को जो कि हथियार डालना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। सर एक और चीज बड़ी सामने आई है सरफराज बंगलजई के एतराफ से, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बलूचिस्तान में फैलाई जाती है वो इंतहाई ख़तरनाक है और इसी वजह से जो रियासत के ख़िलाफ़ नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको आग परवान चढ़ाई जाती है, मज़ीद उस पर तेल डाला जाता है। फॉर एग्जांपल सर, लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में भी सरफराज बंगलजई ने कहा कि उसको भी अलग रंग देने की कोशिश की गई। उनको मालूम था कि तकनीकी बुनियाद के ऊपर ये हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी एक कैंपेन चलाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। उसने जो दूसरे इंकशाफात किए हैं वो भी बड़े तहलका खेज हैं और वो कुछ हवालों से तो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, खतरनाक भी हैं। आप स्पेसिफिकली कमिंग ऑन टू योर पॉइंट के मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोपोगेट किया जाता है, वन साइड ऑफ द स्टोरी बताई जाती है, सेंसिटिविटीज को के बुनियाद पर इंस्टिगेट किया जाता है, औरतों के इश्यूज को इंस्टिगेट किया जाता है, नाम नहाद इंसानी हकूक, बलोचों के हकूक, इन चीज़ों को आगे ले जाके आम लोगों को मिसगाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो हमें देखने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो तो ये काम कर ही रहे हैं, बट पीपल एट लार्ज, बहुत सारे लोग हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री में ओवरसीज बैठे हुए अपने एक सियासी नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे आगे फैलाते रहते हैं। लसबेला जो हेलीकॉप्टर का हादसा है, उस हादसे की मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन सारी सरफराज बंगलजई जैसे लोगों ने तो नहीं फैलाई। उसमें तो नाम निहाद पढ़े लिखे लोग, अपने आप को बड़े वेल एजुकेटेड करने वाले लोग, वो अपने आप को तब्दीली के एक सफर पे गामजन करने वाले लोग भी इसमें शामिल थे, नौजवानों को बीच में शामिल किया और बदनाम करने की कोशिश की पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की फौज के अफसरों को, अदारों को। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इससे भी लोगों को सबक हासिल होना चाहिए कि किस तरीके से पैसे लेके दुश्मन से और दुश्मन के एजेंडे पर काम करते हुए वो इन इश्यूज को, नॉर्मल एक्सीडेंट्स को, सेंसिटिविटीज को, इंसानी जानों के ज़िया को किस रूप में बदल के लोगों के सामने पेश करते हैं और हमारे लोग आंखें बंद करके, कान बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। ये नहीं समझते कि इसका आगे जाके मुल्क और कौम को कितना नुकसान होगा और इसी चीज़ को प्रोपेगेंडे को बुनियाद बना के कितने और लोग, कितने मासूम और आम फहम पाकिस्तानी जो हैं वो इसी राह पे चल पड़ेंगे, चाहे वो हथियार लेके चढ़े, चाहे प्रोपेगेंडे की सूरत में मुल्क के खिलाफ चल पड़े और दुश्मन के एजेंडे पर काम करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और दुश्मन को और क्या चाहिए। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है जिसपे हमें काम करने की भी जरूरत है, सोचने की जरूरत भी है। और जितनी आज इंफॉर्मेशन सरफराज बंगलजई ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं, कुछ डेफिनेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनसे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं पता चलेंगी, उनमें से भी कुछ चीज़ों को लिमिटेड बुनियाद पर पब्लिक को जरूर बताना चाहिए और मेरा ख्याल है बताया भी जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि जो हम सुनते और देखते हैं एक्चुअली सिचुएशन, सूरत हाल, स्टोरीज उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और हम इनका किसी भी हवाले से हमें आलाकार आम आदमी को, नौजवानों को नहीं बनना चाहिए। ब्रिगेडियर बाबर, हम जानते हैं कनाडा में एक बलोच खातून की मौत वाकई होती है, करीमा बलोच, और उसके बाद जो है राइट अच्छा मुझे भी टीम ने बताया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर अहमद, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। ब्रिगेडियर अहमद, आपसे सवाल पूछ लेता हूं सर, ये वाला करीमा बलोच, कनाडा में लड़की की मौत वाकई होती है नदी किनारे, कैनेडियन पुलिस तफ्तीश करती है, मालूम पड़ता है लड़की नशे में थी, यूरोपियन इदारे तहकीकात करते हैं, मालूम पड़ता है लड़की के ताल्लुकात इंडिया से थे, और फिर बलूचिस्तान में एक तंजीम बनती है बलोच यकजहती काउंसिल जो आजकल एहतजाज भी कर रही है। अब ये बलोच यकजहती काउंसिल की रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच हैं जो अब्दुल गफ्फार लांगोव की बेटी हैं, जो कि अब्दुल गफ्फार लांगोव जो कि खुद एक BLA कमांडर थे और बहुत सारे हमलों में मुलव्विस थे, रियासती इदारों के ऊपर हमलों में। अब ये खातून जो है
ये रियासती पैसों के ऊपर वजीफे से तालीम हासिल करती हैं, डॉक्टर बनती हैं और फिर उनको नौकरी भी सरकारी मिल जाती है और तनख्वाह रियासत से ले रही हैं, एहतजाज दहशतगर्दों के लिए कर रही हैं और ये बलोच यकजहती काउंसिल आज भी काम कर रही है। तो सर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी डिसइंफॉर्मेशन मिसिंग पर्संस के केस के हवाले से भी ये लोग फैला रहे हैं। डोंट यू थिंक एक वक्त आ गया है कि इनको फुल स्टॉप लगाया जाए सर? जी बिल्कुल, देखिए मिसिंग पर्सन का एक ऐसा नैरेटिव बना रखा है ये जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स थे कि जिससे बेसिकली मुतनफर हुए जो नौजवान और वो पहाड़ों पे गए और उनके फैमिलीज ने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया। अगर आप देखें तो जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो खुद तो वेस्ट के अंदर एक पुरतई किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं और वहां से बैठ के यहाँ पे माओ की गोदें उजाड़ रहे हैं। अभी आप देखें तो ये जो दोशंबे और अभी आज जो इसने बंगल ने जो सरेंडर किया है, उसने क्या बात की है? उसने कहा कि स्टेट के ऊपर सारी तमाम सहूलियात लेकर और आप उसी के खिलाफ बात करते हैं, इंडिया से पैसे लेकर आप अपने बच्चों को मरवाते हैं ताकि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो हो सके। भी आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि अब जो एंटी स्टेट जो है दोबारा से एक लॉन्ग मार्च काइंड ऑफ कंडीशंस क्रिएट की गई है कि हमारे जो नौजवान हैं वो लापता हैं। तो अगर यही लापता लोग जो हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखें तो अफगानिस्तान से जाके मिलते रहे। जब जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान या इस तरह के दूसरे जो दहशतगर्द के ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहाँ पे, वहाँ की जो लोकल पुलिस ने या उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया तो उनमें वही लोग जो है और इंडिया की फंडिंग भी है सर अफगानिस्तान के थ्रू जाने जाते हैं। जी इंडिया की फंडिंग भी अफगानिस्तान के थ्रू सर। जी बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं रह गया। अभी आप देखें तो रॉ के हमारे पास जिंदा मिसाल जो आपकी वो हमारे पास जो इंडियन ऑफिसर है यहाँ पे कुलभूषण यादव, वो हमारे सामने उसकी जिंदा मिसाल है कि बलूचिस्तान में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता था। और आज ने बंगल जई साहब ने भी यही बात किया कि मैं साहब उसको इसलिए कह रहा हूँ कि उसने पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम उठाया और अपने आप को सरेंडर किया और दूसरी तंजीमें जो हैं उनको ही मोटिवेट किया कि वो आके मेन धारे में मिले आके, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है, सीने के साथ लगाती है। अगर कोई बच्चे बहक जाएं तो उनको मार नहीं दिया जाता, घर से निकाल नहीं दिया जाता, उनको जो है उनकी सर्जिश करके आप उनको अपने साथ वापस लेके चलते हैं। अभी रॉ चूंकि बुरी तरह एक्सपोज हुई है, वो फंडिंग उस तरह से नहीं कर पा रही क्योंकि वो एक्सपोज हुई कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। तो अब उस तरह की जब फंडिंग भी नहीं है तो ये तमाम लोग अभी बगैर फंडिंग के तो फिर इस तरह की हरकतें करने पे आ गए कि दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है वो डेवलप किया जाए। तो अभी ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि जब पंजगूर में और यूरोप के अंदर अटैक हुए और इतने लोग हमारे जो मासूम शहरी और जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए, तो क्या उनके खिलाफ भी उन्होंने क्या धरना दिया था, क्या लॉन्ग मार्च की थी? क्या जब इतने जो दूसरे इलाकों से आके लोरालई के अंदर और दूसरे बलोच इलाकों के अंदर लोग मेहनत करने के लिए आते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनको जो शहीद किया जाता है, क्या उनके जो पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ भी कोई धरना दिया गया या कोई लॉन्ग मार्च की गई? तो ये तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये जो गवर्नमेंट के खर्चे पे पढ़ के और आप डॉक्टर बनते हैं और आप खुद एक जाने पहचाने जो है वो एंटी स्टेट एलिमेंट हैं, तो आप एक इस तरह सेंसिटिव मसले को उठा के कि जिसमें आप कहें कि ये लापता जो है खुदा न खास्ता इसके पीछे कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये मुद्दा लेके आप रॉ के ये झंडे को आगे लेके बढ़ रहे हैं। क्योंकि रॉ जब पसपाई के ऊपर है तो यही लोग जो उनसे फंडिंग पहले लेते आए हैं वो लाजमी ब्लैकमेल करके इनको इस तरह से लॉन्ग मार्च भी करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इनके खिलाफ जो भरपूर किस्म के सबूत अवाम के सामने लेकर आए, इनको एक्सपोज करे और उसको फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है ये कब तक पाकिस्तान को हम इस तरह से जो है वो इन लोगों के हाथ में छोड़ देंगे? स्टेट ने एक्शन तो लेना ही लेना है इनके खिलाफ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इट्स अ राइट टाइम और इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। इनके फॉरेन अकाउंट्स और जो मनी लॉन्ड्रिंग ये करते चले आए, इस तरह के कोई भी सबूत हो तो वो मीडिया में सामने लेकर आए ताकि जो ये मासूम और मोहब्बत वतन और गयूर और बहादुर जो नौजवान हैं बलूचिस्तान के, उनको भी पता चले कि वो किन के हाथों में खेल रहे हैं। और अभी जैसे ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे कि स्टेट का काम है कि इनको माफ करना, इनको तंबीह करना, इनको सर्जिश करना और वापस अपने मेन धारे में लेकर आना। क्योंकि अगर अभी SIFC के हिसाब से जो मेन उनकी एक चीज है वो आपकी मादनियात की एक्सप्लोरेशन है। अब मादनियात से जो है बलूचिस्तान माला माल है, तो लिहाजा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है SIFC के तहत जो हमारा प्लान है। तो ज़ाहिर है फिर इस तरह के एलिमेंट जो इंडिया और दूसरी जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको किसी सूरत कबूल नहीं, तो लिहाजा वो इस तरह की हरकतें करेंगे, हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रियासत को चाहिए कि वो हकीकत पसंदाना और स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन ले ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ जो एंटी स्टेट हैं,
क्योंकि स्टेट है तो हम सब हैं, स्टेट से बढ़ के कोई नहीं है। चाहे कोई जितना मर्जी इस तरह के एंटी पाकिस्तान या सिंपैथेटिक वोट लेकर आने की कोशिश करे या बयानी बनाने की कोशिश करे, स्टेट को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे बसने वाले तमाम मर्द, खवातीन, Correct. बच्चे, वो तमाम की हिफाजत करें। जी। यकीनन यकीनन ब्रिगेडियर अहमद, वेल सेड। मैं यकीनन आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में वो काम हो रहा है जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ही मुझे हैरत अंगेज़ ये लगी कि इस वक्त कलदम तंजीमें अपने मकासद के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये भी मुझे स्टेटमेंट बहुत हैरत अंगेज़ लगी। ब्रिगेडियर बाबर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले कि ख़वातीन का इस्तेमाल, बलोच तो बड़े गैरतमंद लोग थे, ख़वातीन को पर्दे में रखते थे, किसी नामहरम के सामने आने नहीं देते थे। आज वही बलोच दहशतगर्द कलदम तंजीमें औरतों को इस्तेमाल कर रही हैं एज फ्रंटमैन। इज़न्ट दैट सरप्राइजिंग टू यू ब्रिगेडियर बाबर? जी, जहाँ तक बलोचों का ताल्लुक है, बलोचों की एक अक्सरियत, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आज भी उसी तरह गैरतमंद है, आज भी उन्हीं इक़्तिदार के मालिक है, आज भी उन्हीं बातों पर अमल करते हैं। लेकिन चंद एक लोग जो होते हैं जो कि चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्रेडिशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ख़वातीन के इशू पे या जो दीनी मजहबी इश्यूज होते हैं उनकी बुनियाद पर जो जब लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, बड़ा आसान होता है। सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लोगों की हमदर्दियाँ आपको मिल जाती हैं, और इसीलिए आपने देखा ये लोग ये काम कर रहे हैं। इनकी किसी चीज़ की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और हमारे जो मुहिब वतन बलोच है, जिनकी ज़ाहिर है मैक्सिमम लोग तो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम सब करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब ये लोग औरतों को इस तरह बाहर निकालते हैं, उनके नाम के ऊपर अपनी नाम निहाद एजेंडा आगे लेके जाते हैं, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी उन्हीं बलोच रवायात को, कस्टम्स को, सोसाइटी को और इन्हीं के कल्चर को वो बदनाम करते हैं, लोगों के सामने उसको इस तरह फैलाते हैं। तो नाम तो सबका बदनाम होता है, साथ बलोच लिखा होता है, चाहे वो बलोच है या नहीं है। अभी बलोच ट्रेडिशंस में कभी भी औरतें इस तरह सामने नहीं आती। और अब ये देखें, ब्रिगेडियर अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो सैकड़ों तलबा या हज़ारों तलबा जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन में पूरे मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कॉलरशिप पे हासिल कर रहे हैं, बलूचिस्तान की इन्हीं इलाकों से उनका ताल्लुक है। वो असल में वो लोग हैं जो कि बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं, उस धरती के बेटे हैं, उस कल्चर को आगे लेके चलना चाहते हैं। अभी उनमें से कोई एक ऐसा उठेगा जो इनके एजेंडे पे काम करेगा, वो पकड़ा जाएगा। और ये जो बलोच यकजहती काउंसिल टाइप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो उसको इशू बना लेंगी। तो रियासत इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। क्विकली ब्रिगेडियर बाबर, इफ यू कुड टेल मी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर जल्दी से आप इसके ऊपर बात कर ले कि आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप में जिन्होंने चोरी को रोका, स्मगलिंग को रोका, SIFC बनाई, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया, इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी उरूज पर है, अमेरिका में बेहतरीन मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, क्या बलूचिस्तान को भी वो रोशन मुस्तकबिल मिलने वाला है इस सिपा सालार की क़यादत में? ब्रिगेडियर बाबर जल्दी से। जी, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में बलूचिस्तान में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो कुछ लोगों को पता है और बाकी बताने चाहिए। डेवलपमेंट हो या इंटीग्रेशन हो बलूचिस्तान लोगों की सोसाइटी में, या उनके एजुकेशन या हेल्थ पे हो, या वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनमें से रिसोर्सेज मैक्सिमम उन लोगों को मिला, जैसे FC की आपने भी खुद बात कर दी है। तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह, बिकॉज उनकी नीयत नेक है। जब आपकी नीयत ठीक हो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो सिंसेरिटी के साथ वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें वो जरूर कामयाब होंगे। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इतने सालों की ये बुराइयां हैं, बड़ा आपने सफर शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे एवरी पासिंग डे उसमें बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह अभी जो 2 महीने से भी कम अरसा रहेगा, जब इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली उसमें भी आपको इम्प्रिंट नजर आएंगे। मैं ये जरूर कहता चलूं कि जो आजकल ये लोग दोबारा से सर उठा रहे हैं, इनका एक मकसद ये भी है कि इलेक्शंस के अमल को भी उस तरीके से लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़र मुतनाज़ बनाया जाए। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, सबको मुतनब्बी होना चाहिए। इनकी सूरत, इस मकसद में किसी सूरत हमने कामयाब नहीं होने देना, बिकॉज ये बलूचिस्तान का फेस नहीं है। बलूचिस्तान का वो फेस वो लोग हैं जो उधर रह के मेहनत मजदूरी करते हैं, जो कि अक्सरियत में है, मुहिब वतन है, और वो हम सब की तरह पाकिस्तान को फलता फूलता तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। राइट सर। ब्रिगेडियर अहमद, योर रिस्पॉन्स ऑन इट, हमारे सिपा सालार की क़यादत में बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, लोगों के दिल और दिमागों को जीतना अपने हुस्न सलूक से, और ऐसे एलिमेंट्स को कर्व करना कि जो कि वहाँ पे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ये सिंपल वन लाइनर एजेंडा है चीफ आर्मी स्टाफ का कि वहाँ डेवलपमेंट के जरिए
वहाँ पे लोगों के इकोनॉमिक स्टेक्स बढ़ाने के जरिए और वहाँ पे हुस्न सलूक के जरिए जो वहाँ पे बलूचिस्तान के हमारे नौजवान हैं उनको मेन धारे में लेकर आना और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो एंटी पाकिस्तान को नैरेटिव रखते हैं उसको जो है एड्रेस करना, उनकी महरूमियों को या उनकी शिकायतों का इजाला करना, ये सिंगल लाइन एजेंडा है। अभी आप देखें तो फाटा के अंदर अमन कैसे आया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस वजह से कि वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेक्स बढ़ाई गई, वहाँ तरक्की लाई गई, सड़कें बनाई गई। Right, sir. अब वो लोग किसी सूरत दहशतगर्दी को वहाँ पर अपने नहीं देते। Right, sir. फाटा के लोग और खुद इंटेलिजेंस देते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं। वही अप्रोच यहाँ पर है। यहाँ पे जो थोड़ी सी महरूमियाँ हमेशा से बलूचिस्तान में रही हैं और उसको इतराक करना, उसको एड्रेस करना, उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी, एफसी चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो बलूचिस्तान की, वो भी, और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट लेवल चाहे वो जो Right, Brigadier केयर साहब। टेकर गवर्नमेंट हो या जो भी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो 8 Thank फरवरी को you आ रहे हैं उसके बाद आने so वाले very much, sir. सिंगल I'm out पॉइंट of एजेंडा time. पे जाएंगे, बलूचिस्तानों के दिल और दिमाग जीतेंगे थैंक यू इंशाल्लाह। सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद साहब एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई। कहीं मत जाइएगा।